हेलो गाइस, स्वागत है आपको हमारे इस चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं माइंडसेट के ऊपर। तो मैं कुछ पॉइंट्स लिखा हूँ, उसी के बेसिस में आपको समझाऊंगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है। बस आप ये चीज़ों को फॉलो करो, आपका प्रॉफिट अपने आप बनने लगेगा। कि माइंडसेट को पहले चेंज करो। स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी तो चेंज कर ही रहे हो, उसके साथ माइंडसेट को भी चेंज करो। और हाँ, और एक चीज मैं ये बताऊं कि आप अपना जो स्ट्रैटेजी है ना, किसी भी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हो, एक ही स्ट्रैटेजी पे काम करो। इधर उधर मत भटको। जो कर रहे हो एक ही पे करो। वो ऐसे में कर रहे हो, ये में कर रहे हो, पिवोट कर रहे हो, जिसमें कर रहे हो एक ही में करो। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला पॉइंट है, रिस्क को पूरा एक्सेप्ट करना। इसका मतलब क्या है? मान लो आपका रिस्क लेने का कैपेबिलिटी है 2,000 रुपए का। मतलब आपके पास 2 लाख रुपए, उसका 1% 2,000 का आप रिस्क ले रहे हो। तो जो आप रिस्क ले रहे हो ना, उसको पूरा एक्सेप्ट करना। मतलब अगर स्टॉप लॉस 2,000 का दिखाए तभी काटना। मान लो कैंडल हाई पे आपका एंट्री हुआ, कैंडल लो पे आपका एसएल है। तो जब तक एसएल ना कटे तब तक आपका पूरा काटना ही मत। मतलब क्या होगा, जब ऐसे होता है कि अगर आप 1,000 का लॉस दिखाया, अगर आप काट दिए ना, एक एक बार होता है, आप देखे होंगे कि वहीं से मार्केट रिवर्स कर जाता है। तो ऐसे नहीं करना है। आपको जितना रिस्क है, आपको पूरा रिस्क को वो करो आप। मतलब पूरा, हाँ नहीं मैं इतना ही रिस्क लूंगा तो इतना ही कटेगा, इतना कटेगा तो मैं बाहर आऊंगा, नहीं तो मैं बाहर नहीं आऊंगा बिल्कुल भी। मतलब ये जो है ना, ये जो चीजें हैं, मतलब यहाँ पे जो लिखा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंडसेट को चेंज करने के लिए हो या फिर इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज, जब हर एक ट्रेड के पहले, मतलब जो जो आप ट्रेड कर रहे हो, उस ट्रेड करने के पहले आपको ये सोचना है, अगर ये पैसा गया तो भी मैं स्टेबल रहूंगा। और वो हर बार आपको लिमिटेड रिस्क के साथ ट्रेड करना है। तो क्या होगा ना, आपको इमोशंस नहीं आएगा। मतलब इमोशन आपको वो नहीं करेंगे कि हाँ नहीं कुछ ये हुआ वो हुआ फलाना ठिकाना, जो भी कुछ नहीं होगा, दिक्कत नहीं है उसमें। और और एक चीज, जब आप रिस्क अगर आपका डिफाइन है ना, तो जब आप ट्रेड ले रहे हो तब भी आपको मन को बोल दो कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। हुआ नहीं होगा, आपको बस मन को बोल देना है कि हाँ मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हो गया, काम खत्म। जब आप एंटर किए तो आप सोच लो कि नहीं मेरा स्टॉप लॉस तो हिट हो गया। तो इससे क्या होगा ना, कि आपको रिस्क, जितना आपका रिस्क है उसी में कटेगा आपका, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। अगर आप एक दिन का रिस्क पूरा फिक्स कर लो कि मैं 1,000 का ही रिस्क लूंगा एक दिन में, तो जब 1,000 का रिस्क ले रहे हो ना, तो 1,000 हिट होते ही आपको वो दिन में आपका लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे जो भी है उसको बंद करके रख दो। उसको बंद करके रख दो। और कोई काम नहीं है हमारा आज का, मार्केट में हो गया काम। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड है, प्रॉफिट नहीं प्रोसेस पे फोकस करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट, हम लोग का सोच क्या है, नहीं मैं डेली का 1,000 कमाऊंगा। ऐसे सोच रखने से पैसा नहीं बनेगा। डेली का 1,000 कमाऊंगा, ऐसे सोच रखने से पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि आप अपने पैसे से पैसा बना रहे हो। आप कहीं काम करने नहीं जा रहे हो जो आपको डेली का 1,000 मिलेगा। और जो आप पैसा बना रहे हो, तो वहां पे एक प्रोसेस है, कि आपके पास एक स्ट्रैटेजी है, आपके पास एक सेटअप है। उस सेटअप पे ही आप काम कर रहे हो। ये सुनो, उस सेटअप पे ही आप काम कर रहे हो। तो जो सेटअप है ना, उसी को फोकस करो आप। जो प्रोसेस है, स्टॉक सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का जो प्रोसेस है, प्रोसेस के ऊपर फोकस करो, प्रॉफिट के ऊपर नहीं। क्योंकि रिस्क आपका डिफाइन है, मैं पहले रिस्क आपको बता दिया, आपके पास रिस्क डिफाइन है। तो भाई डरना क्यों है मार्केट से? आप बस प्रोसेस पे फोकस करो ना, प्रोसेस पे फोकस करो। जब आप प्रोसेस पे फोकस करने लग जाओगे ना, तो आपको ना, आपके बीच में जब ट्रेड करोगे इमोशंस कभी नहीं आएंगे। बीच में कभी भी इमोशंस नहीं आएंगे। आपको मजा लगेगा ट्रेड करने में भी। और थिंक ये रखना है कि मेरे को मेरा पैसा को ग्रो करना है। मेरे को मेरे खुद के पैसा से ही पैसा कमाना है। डेली का 500 कमाना नहीं। डेली का 500 कमाना सोच रखोगे तो फिर
बनेगा ही नहीं पैसा, बिल्कुल नहीं बनेगा। मैं भी सोचता था पहले, डेली का मैं भी 1000 कमाऊंगा सोचता था पहले, लेकिन नहीं, ऐसे ऐसे नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉस को नॉर्मल समझना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, हाँ। इसका मतलब है, ट्रेड चला, मैं मान लो मैं एंट्री हो गया 925 पे, और 5 मिनट में ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मान लो स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो मेरा क्या होगा ना, माइंड, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं पहले ट्रेड करता था तो कैसे था मेरा माइंडसेट, कि अरे लॉस हो गया, 5 मिनट में लॉस हो गया, और मुझे नहीं, मुझे बस वो लॉस को कवर करना था। मान लो कोई भी दिन आपको लॉस हो जाता है, पूरा दिन का मैं बता रहा हूँ, आपका रिस्क जितना है उतना ही लॉस हुआ, तो उस दिन आप समझो ना कि ये नॉर्मल है, ये मेरा, मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ ये कॉस्ट दिया मैं उसको। अगर आप बिजनेस करोगे तो आपका रूम का खर्चा, लाइट बिल, अगर, और बहुत सारे बहुत कुछ रहेंगे आपका, अगर एम्प्लॉय रखे होगे तो उसका खर्चा, तो वो तो आपको देना पड़ेगा ना। तो वो क्या है, वो तो आपका खर्चा है। तो आप बस इतना समझो कि मेरा जो खर्चा था मैं उसको पे किया हूँ। बिजनेस बिजनेस के लिए फंड चाहिए होता है, और खर्चा होता है बिजनेस पे। लाइट, ज्यादातर मैं जो एग्जांपल देता हूँ, लाइट बिल। अब भाई लाइट यूज कर रहे हो बिजनेस के लिए, तो लाइट बिल तो दोगे ना। तो वही समझो कि लॉस को ज्यादा, मतलब वो मत करो, मतलब ज्यादा इमोशनल मत हो, कि मतलब मन में मत लाओ कि नहीं आज लॉस हो गया, ये हुआ वो हुआ, नहीं। कूल रहो, क्योंकि लॉस कितना हुआ है, लिमिटेड लॉस हुआ है। अनलिमिटेड लॉस हुआ होता अलग बात है। अगर आपका लॉस लिमिटेड है तो क्यों डरना फिर? डरना नहीं है। तो इसीलिए लॉस को हमेशा नॉर्मल समझो। लेकिन लॉस कब नॉर्मल समझ सकते हो? जब लॉस आपका लिमिटेड हो, अनलिमिटेड हो तो नॉर्मल नहीं समझा जाता उसको, वो गलती आपका है। जब बड़ा लॉस होता है गलती आप ही का रहता है, ये आप देख लो, आप अपना डीमैट अकाउंट में जाके चेक कर लो। छोटे छोटे प्रॉफिट बहुत हैं, लेकिन एक इतना बड़ा लॉस रहेगा, जो वो छोटा छोटा प्रॉफिट भी आपका है ना, वो ले गया होगा पूरा। आप चेक कर लो जाके, अगर कोई इंट्राडे करते हो, इक्विटी में बोल रहा हूँ मैं, और कोई स्विंग भी कर रहे हो, तो देखो, जो प्रॉफिट कर रहा है उसके लिए नहीं है, जो लॉसेस करते हैं वो उनके लिए है, ये सुनना जरूर। क्योंकि जो प्रॉफिट कर रहे हैं, मतलब एक, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्सिस्टेंटली जो प्रॉफिट कर रहे हैं ना, उनको पता है मार्केट में कैसे खेलना रहता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नो ओवर कॉन्फिडेंस, नो फियर। और ये जो एक सेकेंड, ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? 90% एक्यूरेसी स्ट्रैटेजी, दैट इज कॉल्ड ओवर कॉन्फिडेंस। 90% जो लोग रहते हैं ना, नहीं, 90% जो स्ट्रैटेजी का, क्या क्या बोलते हैं उसको, एक्यूरेसी। 90% एक्यूरेसी, जो बोलते हैं ना, वैसे कुछ नहीं रहता किसी भी स्ट्रैटेजी का एक्यूरेसी 50% ही होता है। पैसा तो बनता है हमारे माइंडसेट से, और हमारे माइंडसेट से बनता है, और हमारा पैशन से बनता है। हम कितना उसको वॉच किए हैं, वो हम उसको कितना टाइम दिए हैं, कि कभी भी, अगर मान लो आपका स्ट्रैटेजी पैसा बना के दे रहा है, तो कभी भी आप ओवर कॉन्फिडेंस मत हो जाना कि नहीं ये मेरा पैसा बना के दे रहा है। तो क्या होगा ना, एक ऐसा दिन आएगा जो आपका ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना, वो चूर चूर हो जाएगा। और फियर, फियर का बाद में और एक बताता हूँ। फियर क्यों लेना भाई? फियर मत लो। आपका रिस्क, अगर अगर आपका रिस्क लिमिटेड है तो फियर क्यों, डर क्यों? मेरा रिस्क क्या है, लिमिटेड है। 1000 तो 1000 का ही रिस्क, मतलब लॉस होगा ना, उससे तो ज्यादा नहीं होगा। तो फियर क्यों लेना? कूल बैठो पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पेशेंस एंड डिसिप्लिन। पेशेंस किसे कहते हैं? पेशेंस, पेशेंस, पेशेंस। पेशेंस इसे कहते हैं कि जब जब आप एक ट्रेड में बैठे हो, नहीं, मैं इंट्राडे का भी लेता हूँ और स्विंग का भी लेता हूँ, हाँ ठीक है। जब आप एक इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, इंट्राडे पे बैठे हो, आपको मान लो 9:15 पे ही एंट्री हो गया मार्केट खुलते ही,
अब आपका 100 पे एंट्री हो, आपका टारगेट आपको पता है 200 पे है। अब क्या हुआ ना, मार्केट ऊपर गया 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 गया, 12 बजे के आसपास मार्केट ने क्या करा, आपका स्टॉप लॉस नहीं मारा, लेकिन वो नीचे आ गया, नीचे आ गया। अब उसमें क्या करोगे, पेशेंस कैसे ट्रीट करता है मार्केट, मतलब मार्केट कैसे चेक करता है हम लोग का पेशेंस, वो सुनिए। कि वो क्या करेगा ना, आपका स्टॉप लॉस के पास आया, धीरे धीरे करके वो स्टॉप लॉस के पास आया, तो आपको क्या लगेगा, नहीं अभी तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, मैं काट देता हूँ। तो आप क्या करोगे ना, काट दोगे। जब काटोगे, काटने के 5 या 10 मिनट के बाद वो आपका जाके टारगेट दे दे। तो इसीलिए जहां पे स्टॉप लॉस है, जब तक स्टॉप लॉस ना कटे, पेशेंसली वेट करो, वेट करो, वेट। ट्रेडिंग करना है तो वेट बहुत जरूरी है, वेट करना। वेट करो, बैठ के चुपचाप से बैठ के देखते रहो स्क्रीन। नहीं तो एक काम करो, आजकल तो क्या बोलते हैं, बीओ ऑर्डर वगैरह आने लगे, क्या ब्रैकेट ऑर्डर वगैरह कुछ है, कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर जो भी है। आप क्या करो, टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों लगा दो, लैपटॉप बंद कर दो, जाके चुपचाप सो जाओ वहीं पे। एंट्री के बाद का बात वो कर रहा हूँ। ये हो गया अपना पेशेंस, क्योंकि पेशेंसली वेट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो पैसा नहीं बनेगा। और मार्केट हमेशा कहता है, तुम लोग पेशेंसली वेट करो, मैं तुमको पैसा बना के दूंगा। देन आगे बढ़ते हैं, क्या है, डिसिप्लिन के बारे में बोलना भूल गया। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन एक ऐसा वर्ड है ना, कि हर एक मार्केट, मतलब इतना जो मैं ये सब चीजें बता रहा हूँ ना, उस वो भी डिसिप्लिन ही है। आपको अपना एक डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, क्या कि आप एक काम करो। पहला बात है, डेली का जर्नल लिखो। मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको डेट टाइम ये करके ये स्टॉक में इतना हुआ उतना हुआ, वो मत लिखो। दिन में आपका ट्रेडिंग के रिलेटेड जो जो हुआ वो लिखो। कि आज मैं इसलिए लॉस किया, कि आज मैं ये किया तब प्रॉफिट हुआ, कि आज मार्केट का कंडीशन ये था इसीलिए मैं आज ट्रेड नहीं किया, वो सब लिखो। डेली लिखो, डेली लिखो, और हर वीक उसको रिव्यू करो, किस दिन क्या गलती किए हो उसको चेक करो। डिसिप्लिन का मतलब क्या है, डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आपको एक जगह में स्ट्रिक्ट रहना। मतलब मान लो आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है, उसको ना, वो आपको एंट्री दे रहे 940 पे, तो डिसिप्लिन के साथ आओ, 940 में बैठो, 940 पे ही एंट्री लो। ऐसे नहीं कि 940 पे एंट्री है, मैं 10 बजे जाके एंट्री लूंगा, नहीं, वैसे नहीं होगा। डिसिप्लिन अगर फॉलो कर लिए ना, ये एक ऐसा वर्ड है, ये चीज एक ऐसा वर्ड है ना, आपका लाइफ चेंज कर सकता है। और ऐसे नहीं कि डिसिप्लिन बस ट्रेडिंग में ही लाओ, डिसिप्लिन अपने लाइफ पे भी लाओ। डिसिप्लिन कि जो जो गलत कर रहे हो उसको सही करो। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, मार्केट हमेशा बोलता है डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। वो डिसिप्लिन का एक मैं आपको वो बताता हूँ कि क्या बोलते हैं उसको, जो बिग प्लेयर्स होते हैं ना, वेल्स वेल्स जो वेल्स होते हैं, वो ना अपना रूल को कभी चेंज नहीं करते। अगर चाहे आप उनको 10 दिन भी ट्रेड ना मिले ना, वो लोग ट्रेड करेंगे ही नहीं। लेकिन जिस दिन ट्रेड करेंगे उस दिन उनका पैसा बनेगा। इसको कहते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में रहना, डिसिप्लिन में अगर रह जाओगे ना, तो डेली तो ट्रेड मिलने से रहा। हाँ, कोई कोई स्ट्रैटेजी है डेली ट्रेड मिलते हैं, लेकिन उसमें आपको डिसिप्लिन से एक चीज करना रहेगा, कि आपका रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा। जितना बताया उतना करो, उससे ज्यादा करोगे तो फंसोगे फिर। तो ये था अपना डिसिप्लिन। फिर आगे बढ़ते हैं, मनी मैनेजमेंट मास्टरी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पोजीशन साइज, स्टॉप लॉस, रिस्क रिवार्ड रेशियो का स्ट्रिक्ट कैलकुलेशन होता है इसमें, मनी मैनेज मास्टरी पे। तो इसमें क्या होगा ना, जैसे मैं बताया आपको पोजीशन साइज है। मान लो आपके पास 1 लाख है, आपका स्टॉप लॉस छोटा सा बैठा, तो उसमें आपको क्वांटिटी ज्यादा आएगा। जब क्वांटिटी ज्यादा आया तो आपका फंड भी ज्यादा लगेगा। तो मान लो आपका फंड लग गया 80,000 का एक ट्रेड में। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास बचा है 20,000, और आपके पास और एक ट्रेड मिला जिसमें आपके पास मार्जिन कम है। तो उसमें क्या है, आपके रिस्क के अकॉर्डिंग वहां पे क्वांटिटी मिला 1,000। अब 1,000 क्वांटिटी जो मिला है आपको, उसमें है ये कि 1,000 क्वांटिटी का आपका कैपिटल आ रहा है 30,000 का, मान लो। तो अगर आपके पास 20,000 है ना, आप वहां पर 10,000 डाल के
ट्रेड मत करो, फंसोगे। उस पे क्या करो ना, ट्रेड ही मत करो जब तक फर्स्ट वाला ट्रेड बंद नहीं हो जाता ना, तब तक आप जब तक फर्स्ट वाला ट्रेड बंद नहीं हो जाता तब तक आप कुछ मत करो। या तो एसएल हो जाए या तो टारगेट हो जाए एक ट्रेड में। तो उसमें क्या होगा, मान लो 20,000 भी बच गया तो 20,000 मत डालो, फंस जाओगे। उसी को बोला जाता है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट के साथ रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। और एक चीज, ये तो मैं अभी बताया था आपको लॉन्ग टर्म थिंकिंग वाला कॉन्सेप्ट। आपको ना ट्रेडिंग करने टाइम आपको सोचना नहीं है ये कि क्या बोलते हैं अपना, मैं 1 साल के लिए करूंगा कि 1 साल में मैं इतना कमाऊंगा, 2 साल में इतना कमाऊंगा, नहीं। आपको ना, आपको सोचना है कि इसी से मेरा करियर बनेगा। लॉन्ग टर्म थिंक करो तो ही पैसा बनेगा। कि मतलब लॉन्ग टर्म थिंकिंग का मतलब यह है कि आज का मत सोचो, कल का मत सोचो, इस साल का मत सोचो, 10 साल का मत सोचो, करियर का सोचो आप। पूरे करियर का सोचो आप, तभी आपका पैसा बनेगा इससे। इसीलिए तो मैं बोला ना आपको लॉन्ग टर्म थिंकिंग बहुत जरूरी है। फिर और एक लास्ट है सेल्फ कंट्रोल और ओवर इमोशंस। खुद के ऊपर कंट्रोल करो और इमोशंस से बचो। आपके पास सब मैं बता दिया यहाँ पे जो भी है, उसको सबको फॉलो करो तो खुद खुद ब खुद पैसा बनेगा। और सेल्फ कंट्रोल ओवर इमोशंस का मतलब यह है कि मैं क्या करूंगा, 2,000 का रिस्क लेना है, 3,000 का रिस्क ले लूंगा और घूमते रहूंगा। फिर क्यों लेना, दो तो दो ही लूंगा मैं। तो उसको कंट्रोल करो। ट्रेड को, जो ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो ना, उससे खुद को कंट्रोल करो। कि अगर पैसा बच जाता है जिधर, मान लो आपका पैसा बच गया, तो पैसा बच जाता है तो उसमें देखो, अगर आपका फिट बैठ रहा है रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग, अगर आपका पैसा वहां पे बैठ रहा है ना कि हाँ मेरे को लेना है, तो लो, नहीं तो मत लो। तो ये था सेल्फ कंट्रोल। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।